हेलो एवरीवन, 5 मिनट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले 80C से लेके 80U तक के जितने भी इंपॉर्टेंट सेक्शन होते हैं इनकम टैक्स के एक साथ और उसके लिमिट जानने वाले हैं, ताकि आपके एग्जाम में कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो। तो ये पर्टिकुलर वीडियो जून के लिए भी है, दिसंबर के लिए भी है, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट्स को ध्यान देना है कैसे पढ़ना है। तो इनकम टैक्स के हमारे पास 80C से लेके 80U तक के सेक्शन होते हैं, जहां पे हम सबसे पहले पार्ट लेते हैं 86 को, ठीक है, 80C को। तो 80C, 80CCC और 80CCD 1B, ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। यहाँ पर क्या क्या कहना चाहता है सर, 80C की बात करें तो यहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और एक्सपेंसेस, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस, जैसे कि आपने खर्चा किया है, इन्वेस्टमेंट किया है, मान लो कि LIC में आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, ठीक है, म्यूचुअल फंड्स में आपने इन्वेस्ट कर रखा है, FD के अंदर आपने इन्वेस्ट कर रखा है, ठीक है, यहाँ पे डिपॉजिट स्कीम्स में आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, ये सारी चीजें क्लियर। ये सारी चीजें, इंश्योरेंस प्रीमियम आप पे कर रहे हो, इंश्योरेंस प्रीमियम आप पे कर रहे हो, ठीक है, आपका PF डिडक्ट हो रहा है, ये सारी चीजें अगर हो रही है तो उस केस में 80C एप्लीकेबल हो जाता है। 80C के केस में आपको मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलता है, 1,50,000 तक का डिडक्शन मिलता है। अच्छा, ये कितना मिलेगा, 150 का। 80CCC की बात करूं तो आपको कितना मिलेगा, पेंशन फंड कंट्रीब्यूशन में आपका कंट्रीब्यूशन है, तो आपको नॉर्मल पेंशन फंड की बात करें तो वहां पे 1,50,000, दोनों मिला के 150 ही है। मैक्स लिमिट 80C की कितनी है, आप 80C की बात करो, 80CCC की बात करो, दोनों की मैक्स लिमिट कितनी है सर, 1.5 लाख ही है। ओके सर। नेक्स्ट अगर बात करते हैं 80CCD 1B, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पे आप क्या करते हो, एडिशनल सेल्फ कंट्रीब्यूशन कर रहे हो, किसमें, NPS के अंदर। एडिशनल सेल्फ कंट्रीब्यूशन अगर NPS में चल रहा है तो आपको एडिशनल का डिडक्शन मिलेगा, एडिशनल डिडक्शन मिलेगा यहां पर कितना, 50,000 का, कितने का, 50,000 का आपको एडिशनल डिडक्शन मिलेगा, 50,000 का आपको एडिशनल डिडक्शन मिलेगा। मतलब कि टोटल मिला के अगर मैं बात करूं यहां पर तो 1,50,000 का तो आपको डिडक्शन मिल ही रहा है टोटल 80C और 80CCC में, बट एडिशनल आपको कितना मिल रहा है 80CCD 1B में 50,000 का। तो ये हो गया हमारे पास 80C का डिडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं सर, हम बात करते हैं 80D की। 80D हमें क्या दे रहा है सर, 80 दे रहा है मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम अगर आप पे कर रहे हैं, तो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम अगर आप सेल्फ का पे कर रहे हो और पेरेंट का पे कर रहे हो, और दोनों की एज क्या है, बिलो 60 है, ये ध्यान रखना। एज कितनी है सर, यहाँ पे आपकी एज बिलो 60 है, तो आपको डिडक्शन कितना मिलेगा, 25,000 का। यहाँ पे पेरेंट्स को भी कितना मिलेगा, 25, तो टोटल डिडक्शन कितना हो गया, टोटल डिडक्शन आपका हो गया 50,000 का, ठीक है। अगर आपकी एज और पेरेंट की एज भी 60 से अबाउ है तो ये डिडक्शन बढ़कर भी कितना हो जाएगा, ये डिडक्शन बढ़कर आपका कितना हो जाएगा सर, हमारे पास 50,000 हो जाएगा। ये डिडक्शन बढ़कर आपको कितना हो जाएगा सर, 50,000। तो मेडिकल इंश्योरेंस 80D के केस में आपका मैक्स डिडक्शन कितना मिल जाता है सर, 1,00,000 रुपए। तो यहाँ पे ये मैक्सिमम डिडक्शन का अमाउंट है, ये क्या है सर, मैक्सिमम डिडक्शन का अमाउंट आ गया, अंडरस्टूड है। अब आते हैं 80DD की बात करते हैं, जो कि डिसेबल्ड को आप मेंटेन करते हो, डिसेबल्ड पर्सन को आप मेंटेन करते हो, तो उसके जो भी पर्टिकुलर एक्सपेंस होते हैं तो उनमें आपको डिडक्शन कितना मिलता है। तो उनकी बात करूं तो अगर नॉर्मल डिसेबिलिटी है, जहां पे आप बात करते हैं, परमानेंट डिसेबिलिटी तो है बट नॉर्मल डिसेबिलिटी है, जो परसेंटेज होते हैं 40% से है ना, यहाँ पर तो 40% तक की डिसेबिलिटी है, तो आपको यहाँ पर नॉर्मल डिसेबिलिटी के केस में 75,000 का आपको डिडक्शन मिल जाएगा। वहीं अगर डिसेबिलिटी सीवियर केस की है, जहां पे शायद हाथ पांव काम नहीं कर रहे हैं, हाथ और पांव दोनों काम नहीं कर रहे हैं, शायद बोल भी नहीं पा रहा वो पर्सन, तो यहाँ पे 80% से अबाउ वाली केस के अंदर हमारे पास 1,25,000 का हमारे पास क्या मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा। मैक्स कितना है 125 और नॉर्मल कितना है 75,000। 80 की बात करें, इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन की बात करें, बाहर कोई पढ़ने गया या फिर इंडिया में कोई पढ़ रहा है, एजुकेशन लोन लिया है, तो यहाँ पे उस एजुकेशन लोन का टाइम पीरियड कितना है सर हमारे पास, यहाँ पे एजुकेशन लोन है, उस पर लिमिट की हम क्या कहें, अपर लिमिट कुछ भी नहीं है, आपको 50 लाख 60 लाख जितने का भी आपने एजुकेशन लिया है तो आपको इंटरेस्ट पर मिलेगा, इंटरेस्ट जितना भी हो वो सारा इंटरेस्ट जितना भी हो, तो मैक्सिमम आपको डिडक्शन मिल जाएगा, मैक्सिमम पूरा का पूरा, नो अपर लिमिट, कोई भी अपर लिमिट नहीं है सर, कोई भी अपर लिमिट नहीं है यहाँ पर, अंडरस्टूड। वहीं अगर बात करें यहाँ पे कितने टाइम तक मिल सकता है डिडक्शन, 8 साल तक मिल सकता है, जब से आपने पहला पेमेंट करना स्टार्ट किया, फर्स्ट पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट से आपको 8 साल तक मिल सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे 80 GGC पॉलिटिकल पार्टी, तो यहाँ पे नॉन कैश ट्रांजैक्शन के लिए है, किसके लिए सर, नॉन कैश ट्रांजैक्शन के लिए, और आपको 100% डिडक्शन मिलेगा। उसके अलावा एक और आता है सर 80G, जो कि आप डोनेशन की बात करते हो अलग अलग फंड्स में, जहां पे आपको 50% से लेके डिपेंड अपॉन द फंड 100% तक का डिडक्शन मिल सकता है। यहाँ पर अप्रूव सेंट्रल पार्टी तो 100% होता है। 80U हमारा लास्ट डिडक्शन की हम बात करते हैं, जो डिसेबिलिटी होता है खुद की, अगर सेल्फ डिसेबिलिटी है, यहाँ पे ध्यान रखना, स्टार लगा दो, सेल्फ डिसेबिलिटी की बात करता है, वहां पे हम नॉर्मल बात कर रहे थे, तो नॉर्मल केस में अगेन द सेम 75,000 यहाँ पे हमारे पास नॉर्मल डिसेबिलिटी अप टू 40% वाली, उससे ज्यादा अगर हम बात करें तो 1,25,000 का आपको डिडक्शन मिल जाता है यहाँ पर।
तो ये हमारे पास पॉइंट्स क्लियर हो गए सर। तो डिडक्शन में हमने 80C से लेके 80U तक के सारे पॉइंट्स को हमने कंप्लीट कर लिया और आई होप ये सारी बात आपको समझ में आ गई होगी। सो थैंक यू सो मच। जरूर बताना कि ये 5 मिनट सीरीज का 80C से 80U तक का सेशन कैसा लगा। थैंक यू।